वक्फ कानून पर देश भर में मचे बवाल के बीच अब आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की संवैधानिकता को लेकर चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इस कानून के खिलाफ कांग्रेस, एआईएमआईएम, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत कई बड़े राजनीतिक दल और नेता और संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच इस मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। ऐसे में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसको लेकर बिहार, बंगाल और यूपी, इन तीनों ही राज्यों में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। आज चर्चा इन तीनों ही राज्यों की राजनीति, वक्फ कानून को लेकर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुना देते हैं कि इन मुद्दों को लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वक्फ कानून में बदलाव के बाद किसी भी आदिवासी की जमीन को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। भाजपा खुद ही तो उधर जो लाफड़ा जो वो बंद करेगा नहीं, जो भाजपा ये खुद चाहता है, डेड बॉडी खुद चाहता है, इसलिए तो इतना काला कानून सब बना रहा है। 2029 तक तो सरकार रहेगा। ये क्या सोच रहा है, सरकार गिर जाएगा, जल्दी से जल्दी पास करा लो। और बात यही है, ये क्यों डेवलपमेंट का बात क्यों नहीं करता है भाजपा? हमेशा हिंदू मुसलमान। कानून देश में बदला है, उसके विरोध में पूरे देश व्यापी आंदोलन हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे चूंकि फंसी हुई है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों तालमेल करके ये फसाद संगठित किए, वरना पूरे देश में होता। मुर्शिदाबाद में क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे अभी भी वाम मोर्चा और कांग्रेस ताकतवर है और जिसके कारण 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर फसाद का माहौल तैयार हो और लोग बढ़ जाए। लेकिन हम चाहते हैं लोग इकट्ठा हो और वही बात वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। लोग बीजेपी तृणमूल को तोहमत दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ या मुसलमान हिंदू के खिलाफ नहीं लगा रहे हैं। एक जुडिशियल इंक्वायरी हो तब हकीकत मालूम होगा। हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। हम लोगों ने वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी।